आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि का मतलब हम सब का जो बाप है, आपका मेरा सबका, क्योंकि एक यो ये दिन ऐसा है जिसने हम सब एक परिवार के महसूस करा, क्योंकि आपका पिता भी वही, मेरा पिता भी वही, और जितने भी आत्मा हैं संसार में उन सब का बाप एक है। तो या एक चीज, या यो एक दिन, यो एक संकल्प हम सब ने एक कर दे। कोई जाति अलग नहीं, कोई धर्म अलग नहीं, कोई देश अलग नहीं, कोई भाषा अलग नहीं, कोई लिंग अलग नहीं, सारे के सारे अंतर मिट जाए इस एक दिन, क्योंकि शिव परमात्मा हमारा सबका बाप है। और कमाल की बात देखो, हम शिवरात्रि किस टाइम मनावा? हाँ, वैसे तो भक्ति में बहुत मनाते हैं, लेकिन यो वो टाइम है जब शिव खुद भी आ गया धरती पे और हम उसकी यादगार भी मनावा। तो यह बड़ा वंडरफुल चीज है। इससे वंडरफुल त्योहार और कोई हो ही नहीं सकता। और शिव परमात्मा, आप एक एंगल से सोच के देखो, आपके बच्चे होंगे 4, 5, 8, 10, इतने तो खैर नहीं होंगे आजकल, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 बच्चे होंगे किसी के। आप माँ बाप हो, आपके पास से आपका एक बच्चा चला जाए, सोचो अमेरिका चला गया, दूसरा इंग्लैंड चला गया, तीसरा भी चला गया और चौथा भी जब जाने की सोचे तो आपने क्या लगेगा? घर तो बिल्कुल ही सुना हो जाएगा, खाली हो जाएगा, हम किसके साथ रहवानी। ई बाप, उस बाप का हाल सोच के देखो जो ऊपर परम धाम में बैठा है, जिसने शिव परमात्मा कमा और जिसकी पिंडी बनाई, जिसकी यादगार आप सारे आज मनावा। उस शिव परमात्मा का दौलत है आप थोड़े से सतयुग में आ गए, फिर थोड़े से त्रेता में आ गए, फिर द्वापर में आ गए, बाकी बचते कलयुग में आ गए नीचे, और परम नाम सारा खाली हो। लेकिन वो बाप फिर भी परेशान नहीं, दुखी नहीं होता, बल्कि आराम से बैठ के देखे जा रहे हैं ये नीचे जाके केक रहे हैं, और इतने हम सारे खुश रहा, इतने को भी ठीक ठाक बैठा रहे। लेकिन जिस टाइम में हम रोना और चिल्लाना शुरू कर दें तो फिर उसने धरती पर आना पड़ा। यो वो टाइम है जब आप सोच के देखो, एक भी आदमी दुनिया में ऐसा नहीं बचता जो नो कह दे मैं परेशान नहीं। शरीर के रोग सब कहें, मन के रोग तो उससे भी फालतू है। अपने लोग जिन तक वो गिरा हुआ है, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, वो सारे के सारे उन्हें धोखा देंगे। तो जन के भी बहुत सारे दुख हैं, एक भी चीज इसी नहीं बचती दुनिया में कि जिसने यूं कह सका इसकी तरफ से तो सीढ़ी बढ़ा है, एक भी नहीं। जब हम चारों तरफ से इतने दुखी हो जाओ तो परमात्मा ने धरती पे आना पड़ा। आगे क्या करे भगवान? एक बार धरती पे आ गया, कुछ आदमियों ने पहचान लिया, फिर वो आदमी क्या करे हैं? कनु भाई ने गीत सुनाया था, बाप ने, मीठे मीठे बच्चों तुम्हें घर घर जाना है। थोड़े से आदमी हैं जिन्हें पता चल गया, तो वो सारे क्या करेंगे? बाकी ने बताओगे। ये भी गुड़िया जो डांस कर रही थी, उसमें एक लाइन आई थी
शिव सहज समर्पण स्वीकार करता। तो सहज समर्पण है, आप बिल्कुल सीधे सीधे हो जाओ, भगवान उस समर्पण ने स्वीकार कर लेगा। जिसने आप अपनी भाषा में कही तो हाँ साचे दिल पे साहिब राजी, भगवान सीधे सीधे पे राजी हुए है। और इसका उदाहरण है आप जो सारी माता बैठी हो आगे में, पीएचडी लोगों के समझ में को नहीं आता भगवान का ज्ञान, एमए पास का को नहीं समझ मानता, नो कहते हैं ये फालतू के ढोंगे हैं, झूठ बोले हैं। अनुभव किसने हो है, आप जिसने स्कूल का मुंह माथा नहीं दे क्या कदे, आती तो ज्यादा माता वह है जो स्कूल कॉलेज में कदे गई है नहीं, पढ़ाई जिसने पढ़ी है नहीं, लेकिन भगवान समझ में आ गया। इसका मतलब भगवान ने समझने खातर सच्चे दिल की जरूरत है, पोथी पत्रों की जरूरत होगी, डिग्री की जरूरत होगी, एजुकेशन की जरूरत होगी। भगवान ने समझने खातर अंदर की सच्चाई की जरूरत है बस। तो हम जो आपने सुनान खातर आए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम भी अपने काम कर सका थे। ये हम सारे हैं, हम सारी बहने हैं, हम के शादी नहीं कर सका थे, हम भी कर सका थे आपकी तरह, 2-4 बच्चे भी पैदा कर सका थे, उन्हें पाल के बड़े भी कर सका थे। जो योग काम है हम सारे भी सहज कर सका थे, लेकिन नहीं करा। कारण क्योंकि बीच में सब्जी फेट गया, इब करा के इब चलदा चलदा अगर भगवान फेट जा और वो नू कह दे मेरा काम करना है, तो क्या करा भाई, उसने नू तो नहीं कह सकते ना जी मन फुर्सत को नहीं। बहुत सारे लोग कह भी हैं ज्ञान सुना है परमात्मा आ रहा है भाई धरती पर, नू कहते हैं फुर्सत को नहीं, क्या करना है, बटोड़ा देना है, और क्या करना है, धान बोने है, कटाई करनी है, और क्या करना है, बालक छोटे हैं बड़े करने हैं। ये सारे काम खातर भगवान ने मना करते हैं फुर्सत को नहीं, या कोई कही गई। भगवान जब मिला और उसने या कही कि मेरा काम करना है, तो सोचा भगवान कद कद कहे भैया बात है अब मेरा काम करना। हम तो भगवान ने सदा कन दिया, हे भगवान बेटा दे दे, हे भगवान बहू दे दे, हे भगवान घर में बरकत दे दे, हे भगवान धंधा चोखा दे दे, हे भगवान बड़े ठाड़े हे रिश्तेदार दे दे, हे भगवान दहेज में बड़ी स्कॉर्पियो दुआ दे, बहू थोड़ी सुथरी दुआ दे, एक पोता भी दुआ दे। लेकिन ये सारी चीज परमात्मा करता रहे। और ईब एक बार भगवान धरती पे आया और उसने नो कही कि मेरा काम करना, तो भीतर यह चीज हुई कि हम कितने बड़े पद पे बिठा दिए उसने कि भगवान मारते यह चीज को है कि मेरा एक काम कर दो। यो तो इतना स्वर्णिम अवसर है, दुनिया में कदे किसी ने मिला ही नहीं होगा कि परमात्मा यह चीज कर, भगवान खड़ा तेरे द्वारे करना है जो कर ले प्यारे। तो परमात्मा ईब आके नू को है, और घड़ी नहीं 24 घंटे मांगता है कोनी, नू नहीं कहता सारे धंधे छोड़ के गृहस्थ छोड़ के बालकान छोड़ के मेरी साइड आ जाओ ना, नू कहे बहुत अच्छी तरह से संभालो अपना कुनबा, पर क्या करना है, 1 घंटा मेरी बात सुनो। यो संदेशा दुनिया के हर आदमी तक पहुंचा दो, यो काम बताया उसने। तो माता जी भाई जी आपका तो रहे, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजे हम काम दे के भेजे। हाँ अक मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, जाओ और उन्हें यो बेरा दिया हो, अक मैं धरती पे आ रहा, मुझे खुद शिव ने भेजा है, मैं अपने आप नहीं आई, मुझे खुद शिव ने भेजा है, मैं अपने आप नहीं आई, सुख संदेशा भेजा है, हाँ सुख संदेशा
भेजा है, मैं दुख संताप नहीं लाई, मुझे खुद शिव ने भेजा है, मैं अपनी आप नहीं आई। और फिर की गया, जाइए उन सारा तो रहे। अब एक गीत नहीं गाया कर दे ब्याह में, कई हो रहे उस हाथी के लड़के ने पटड़ा तो लिया हमारे लाल का, सुन रहा क्या है। तो भगवान ने यूं मैसेज देने की कही, कहियो रे शिव जी के भगताने, भोले के भगताने, वर्षा तो ले ले अपने बाप ते, वर्षा तो ले ले उस भोले भंडारी ते, शिव निराकारी ते, शांति वन आवे शांति धाम ते। तो परमात्मा ने क्या कही कि मेरे बहुत सारे भगत हैं। आज शिवरात्रि का दिन क्यों चुना आप सारे बुलाने खातिर? क्योंकि हमने सोची शिव जी का निमू तो हो ही रहा होगा, और दिनों तो शिव जी तई भी लाने पड़े, क्योंकि भगवान का नहीं मुंह ही को नहीं करते, अपने अपने धंधा में लगे रहे। तो आज सबका मुंह शिव जी का नहीं होया पावेगा। आप भैंस रखा करो, भैंस कौन कौन रखा करे, एक बार ऊपर ना हटाइयो, थोड़े रखा करें। तो उसमें क्या होया करे, वो काटड़ा होया करे, उसके पेट में कीड़े हो जाया करें, तो डॉक्टर दवाई दिया करे। और दवाई देने से पहले क्या होगा, क्या होगा, इसने गुड़ दे दियो, यो गुड़ खाओगा ने तो कीड़ा का मुंह का नहीं हो जाएगा, फिर दवाई गिर दियो इसके मुंह में। तो आज सारा का मुंह शिव जी का नहीं हो रहा है, आधा काम तो होया हुआ है, पा गया। करना क्या है, ऊपर तो दवाई गिरनी है, बस दवाई क्या गिरनी है। मोटी मोटी चीज इतनी सारी है शिव के बारे में, आप किसी से भी पूछ सको। आज जो आप आगे ईब आप शिव जी का संदेश लेके ने ईब उसके मैसेंजर बन जाइए, और ही संदेश देना है आपने जाके। मोटी मोटी चीज याद करके जाइयो, शिव जी पिंडी है, शंकर नहीं है। अंधा आदमी भी यह चीज बता दे हाथ लाके ने, अग भाई या पिंडी है और यो शरीर है, तो ये दो हैं एक नहीं। भगवान जिसकी पिंडी बनाई जा है वो है। दूसरी चीज इतनी अजीब रही, सबके जन्मदिन एक बार मने हैं, भगवान के 2 बार मने, किसी का भी नहीं बनता। वे भगवान इसका मतलब 2 बार आया था कि क्यों कराया था? जो रात में आड़ भाई भी माता भी बैठी, हमारा तो खैर कोई जन्मदिन मनांदा है को नहीं, भैया के मनांदे होंगे, तो ये भी कोई 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में पैदा हुए होंगे, तो इन सारे के भी जन्मदिन मनावे। वे शिव जी ऐसी कौन सी रात में पैदा हुआ कि उसे की रात मनाए, कि मैंने की में तो खास बात होगी, चाहे वह रात अलग ढंग की होगी, तो उसे की रात क्यों मनाई गई? 1 बार नहीं 2 बार मनाई गई। अच्छा, तीसरी चीज अजीब, कांवड़ वाले ही हमने रास्ते में भी इतने देखे दुनिया भर के। कांवड़ कितना आई, कांवड़ में क्या है, गंगा जल हो है ने, और गंगा कितने लिकड़ी शिव जी में दे, वाई गंगा लाके शिव जी के शर्म में उज दो, क्योंकि बात तो ही भाई पूछ लो हमने, बस गंगा तो इसे मत लिकड़ी थी, उल्टे इसे के शर्म में घालन लाग रहे, या की बात हुई भाई, उल्टी रही। जो चीज आप तई मिली है आप उल्टी उससे न अगला ने दे दो, या चीज तो अपमान हो रहा है उसका। तो ये सारी चीज मैं इनका अर्थ नहीं बताऊंगी आज आपने, मैं तो सिर्फ ये सवाल बताऊंगी आपने पूछने हैं। अगर आपने इन सारी चीजों का जवाब चाहिए तो आप सेंटर पर आओगे रोज 1 घंटा सुनन खातर, उस 1 घंटे में आप ये सारी चीज बता दी जाएंगी। मैं तो आपने आज यह बताऊं कि हमने इन सारी चीजों का बेरा है, आपने तो नहीं मेरा, ठीक है ना। ओ मने एक बात का बेरा, ओ मने एक रात का बेरा,
शिव धरती पर आवे मन उस रात का बेरा हो मन एक बात का बेरा हो मन एक बात का बेरा। एक है शिव जी सारी दुनिया में, वो सब का बाप है और वो ईब आ रहा है। वो है शिव जी जिसकी खातिर दुनिया धक्के खावे से, सर्वव्यापी और युगे युगे बस बिन जाने बतलावे से, अगम अलख और कहें अनामी दर्शन करना चावे से, अगम अलख और कहें अनामी दर्शन करना चावे से, तेरी गोड्या नीचे भेड़ बराबर लात का बेरा हो मन एक बात का बेरा हो मन एक बात का बेरा। शिव परमात्मा ने अगर अपनी दुनिया में थे, अपने शास्त्रा में थे, अपनी संस्कृति में थे, अपने धर्म में थे, अगर आप निकाल के एक साइड रख दो तो कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगी। क्योंकि आप जो छोटे से छोटा व्रत करो उसमें भी शिव पार्वती के जिक्र बिना पूरा नहीं होगा। ऊपर कोई भी कथा, कोई भी संस्मरण, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी कीर्तन, कोई भी सत्संग, कोई भी उपवास, को कुछ भी पूरा नहीं हुआ शिव के जिक्र बिना। क्योंकि शिव बीज है सारी चीजें। तो ईब इस टाइम आके ने परमात्मा सारी चीज दे है, बल्कि देना तो छोटा शब्द रह जाएगा, परमात्मा सारी चीज लुटावे है ईब आके ने। तो आप इस टाइम ने बिल्कुल भी मिस ना करियो, नहीं तो यो पछतावा इतना होगा कि फिर जार जार रोई भी पांडा नहीं छूटेगा। जो वो टाइम है जब आप दोरे बीज बोण का समय है, पाछे तो फसल होगी, लेकिन जो बोण के टाइम बोवे ना काकी में, तो फिर वो काटेगा के। बाकी सारे जन्मा में आपने इसका फल मिलना है। शिव की साची सुंदर वाणी, कल्याणी सुखदाई सुन लो, पाछे कदे उलाना दोइबे, सारे बानर बाई सुन लो। शिव की साची सुंदर वाणी, कल्याण सुखदाई सुन लो, पाछे कदे उलाण दोइबे, सारे बानर बाई सुन लो। बुआरा पाड़ तोड़ का करना, एक काले पद में गुणा घर भरना, एक काले पद में गुणा घर भरना, ना तो कई जन्म टोटे में मरना, इब जय करी आंगाई सुन लो, पाछे कदे उलाण दोइबे, सारे बाणोर बाई सुन लो। एक आखिरी बात और कह दूं, सामण का महीना चल रहा है और सामण के महीने में जब करते कोथड़ी नहीं आवे तो मजे की कोई बात नहीं रही। बाट देखी जावे हैं मारे करते कौन। तो माता जी आप खातर आपके बाप के घर ते उसका संदेश कोथड़ी के रूप में लेके आई। हाँ यू सोच लो तारे घर से आई
अब के बरस फिर भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, छल के नयन मेरे कस के जियरा, पीहर की जब याद आए रे, बीते रे जुग कोई चिट्ठिया नाई, ना कोई नेहर से आए रे, अब के बरस फिर भैया को बाबुल सावन में लीजो बुलाए रे। तो आप सब घर पे आई हूँ और कोथड़ी लेके आई हूँ।